हिजाब की वजह से मुझे अलाउ नहीं किया गया है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सब कुछ हो चुका था, उसके बावजूद मुझे हिजाब की वजह से रोका गया है बाहर। पता नहीं उन्होंने अपना ही खुद का ही थॉट बना लिया, जबकि मैं अदरवाइज जितने भी एग्जाम्स आरपीएससी वगैरह के सब दे चुकी, विद हिजाब ही मुझे एंट्री मिली है। जो भी स्टाफ था सबने चेक कर लिया, हिजाब उतार कर चेक किया, लेकिन विद हिजाब मुझे एंट्री देने से मना कर दिया। आदाब, नमस्कार, मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। राजस्थान में चल रही शिक्षक भर्ती परीक्षा अब एक नया विवाद की वजह से सुर्खियों में है, जहां ज्यादातर परीक्षा केंद्र पर लेवल 2 की परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न हुई, वहीं कोटा के नए एक परीक्षा केंद्र पर हिजाब को लेकर एक गंभीर सवाल खड़ा हो गया है। एक मुस्लिम छात्रा का आरोप है कि सारी औपचारिकताएं पूरी करने के बावजूद सिर्फ हिजाब पहनने की वजह से उसे परीक्षा हॉल में प्रवेश नहीं करने दिया गया। अब यह मामला सिर्फ एक छात्रा का नहीं है, संविधान, सम्मान, अधिकार और परीक्षा प्रणाली की निष्पक्षता का बन गया है। मेरे हिजाब की वजह से मुझे अलाउ नहीं किया गया है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सब कुछ हो चुका था, उसके बावजूद मुझे हिजाब की वजह से रोका गया है बाहर। पता नहीं उन्होंने अपना ही खुद का ही थॉट बना लिया, जबकि मैं अदरवाइज जितने भी एग्जाम्स आरपीएससी वगैरह के सब दे चुकी, विद हिजाब ही मुझे एंट्री मिली है। हाँ, रिक्वेस्ट भी की मैंने, चेक भी किया उन्होंने पूरा, फीमेल जो भी स्टाफ था सबने चेक कर लिया, हिजाब उतार कर चेक किया, लेकिन विद हिजाब मुझे एंट्री देने से मना कर दिया। सेंटर सुप्रीडेंट ने मना कर दिया। रीजन बताया कि इसको उतार के ही आपको अंदर एंट्री मिलेगी। इसके साथ नहीं, मैं ही थी वहाँ पर। अच्छा। ये तस्वीर कोटा की है। राजस्थान शिक्षक भर्ती परीक्षा के दूसरा दिन लेवल 2 की परीक्षा 2 पारियों में आयोजित की गई। बूंदी जिला की रहने वाली छात्रा अलीशा परीक्षा देने कोटा पहुंची थी। उसका परीक्षा केंद्र महावीर नगर विस्तार योजना स्थित तिलक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। परिवार का आरोप है कि प्रवेश प्रक्रिया, दस्तावेज मतलब डॉक्यूमेंट्स जो चेक होता है वो भी हो चुका था और बायोमेट्रिक सत्यापन भी हो चुका था। सब कुछ पूरा हो चुका था, लेकिन इसके बावजूद सिर्फ हिजाब पहनने की वजह से अलीशा को परीक्षा हॉल में जाने से रोक दिया गया। उनका साफ तौर से कहना था कि छात्रा अलीशा और उसके परिजनों का कहना है कि उन्होंने किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया। हिजाब हटाने को लेकर दबाव बनाया गया और जब छात्रा ने आपत्ति जताई तो उसे परीक्षा देने से रोक दिया गया। सवाल यह उठता है कि क्या परीक्षा नियमों हिजाब पर पूर्ण प्रतिबंध है और सुरक्षा जांच पूरी हो चुकी थी, तो फिर परीक्षा से रोकने की क्या जरूरत क्यों पड़ी? संविधान धार्मिक स्वतंत्रता और समानता का अधिकार देता है, तो क्या परीक्षा केंद्र पर इन अधिकारों का उल्लंघन हुआ? अब जो एडमिनिस्ट्रेशन साइड है वो लोग क्या इस पे कह रहे हैं? प्रशासन की ओर से अब तक इस मामले में कोई स्पष्ट लिखित बयान सामने नहीं आया है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि परीक्षा नियमों का हवाला देकर छात्रों को रोक दिया गया, लेकिन नियम क्या कहता है और उसका पालन समान रूप से हुआ है या नहीं, यही अब जांच का विषय है। तो सवाल साफ है, क्या परीक्षा के नाम पर किसी छात्रा के धार्मिक अधिकार छीना जा सकता है? क्या नियम सभी पर बराबरी से लागू हो रहे हैं? और अगर छात्रा के साथ अन्याय हुआ है तो क्या सरकार उसके भविष्य की जिम्मेदारी लेगी? आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? कमेंट बॉक्स में हमारी जरूर राय दीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। देश विदेश की ताजा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे और ऐसे ही निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।